मसीह की दोस्तों, सबसे पहले हम आप सबका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप सब निरंतर हमें उत्साहित करते हैं। आपके मेल्स और आपके फ़ोन कॉल्स हमें निरंतर मिल रहे हैं और हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो आप सबकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। आप सबकी ज़िंदगियों में आश्चर्य कर्म हो रहे हैं और इस कार्यक्रम के ज़रिए आप मसीह के बारे में जान रहे हैं, उसकी शांति को अनुभव कर रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम आपके प्रार्थना निवेदनों का स्वागत करते हैं। अगर आपके पास कोई प्रार्थना है जिस पे विषय पे चाहते हैं आप कि हम लोग आपके साथ प्रार्थना करें, तो आप हमें बताइए। और इसके साथ ही हम आमंत्रित करते हैं उन सब गवाहियों को, यदि आपकी ज़िंदगी में प्रभु ने ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं तो क्यों ना आज हम सारी दुनिया को बताएं और सब तक पहुंचाएं कि यीशु मसीह वास्तव में जीवित है और आज भी उसमें वही सामर्थ्य है और आज भी वो वही बड़े बड़े काम कर रहा है। तो ऐसी ही गवाही खास आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं, सारा प्रभु को महिमा देने के लिए। और ऐसी जीवित गवाही हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं और हम स्वागत करते हैं ब्रदर महेश टांग जी का कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, दर्शकों को कुछ अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बातों को बताने के लिए। बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। धन्यवाद। मैं प्रभु की महिमा करता हूँ कि आज ये अवकाश मुझे मिला है। सबसे पहले ब्रदर ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये परमेश्वर से विश्वास की शुरुआत कैसे आपकी ज़िंदगी में हुई और आखिर ज़िंदगी में ऐसी कौन सी घटना हुई कि जिसने आपकी ज़िंदगी बदल दी? पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक गैर मसीह विश्वास से आता हूँ। ऐसा नहीं है कि बचपन से मैं मसीह को जानता था या परिवार जानता था। जी। और बचपन से मेरे जीवन में बहुत सी यातनाएं रही हैं। जैसे कि महीने में एक बार बिस्तर पे पड़ जाता था मैं, बीमारी के कारण या किसी और चीज़ के कारण। बीमार रहना मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। बचपन से, जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ, शायद 5 साल की उम्र से हो सकता है। हमेशा बुखार या सर्दी रहना, गर्मियों के मौसम में भी सर्दी रहना, ये सब हमेशा दवाई लेते रहना, ये सब मेरे लिए एक आम बात बन चुकी थी। तो मेरे जीवन में जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया मैंने 2002 में, इन सब का एक अलग पहलू देखा है मैंने। जैसे जब मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, उसके बाद अगर कल एग्ज़ाम है तो आज मुझे बुखार आ जाता था। बुखार हो सकता है या कुछ भयंकर समस्या, कुछ भी, लेकिन परिस्थिति ऐसी होती थी कि मैं पढ़ नहीं सकता, अगले दिन मैं एग्ज़ाम जाके लिख नहीं सकता। इस वजह से मुझे ऐसा हुआ कि पहले साल में कई सब्जेक्ट में फेल हो गया। और हमेशा मुझे जैसे कंधों पर एक वजन, एक दबाव रहता था। पेट में यहाँ पर भी एक जैसे एक बड़ा पत्थर लगा हुआ हो, कुछ अड़चन हमेशा रहती थी। और दूसरे साल में जब मैं आगे बढ़ा मैं इंजीनियरिंग में, तो मुझे छींक आना शुरू हुआ। सुबह सुबह जब हम लोग उठते थे लगातार छींक आती थी, जैसे एक दौरा पड़ता है या कुछ अनकंट्रोलेबल, मतलब मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। और जब मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा कि ये एलर्जी है और इसका कोई इलाज नहीं है, और जब आपको ये अटैक आता है ये दवा ले लो। तो धीरे धीरे मेरा जीवन जो था वो दवाइयों के प्रति एक क्या बोलूं मैं, एडिक्ट हो जा रहा था, लत पड़ जा रही थी। दवाइयों से ही मैं जिंदगी जी रहा था। ऐसा नहीं था कि कभी मुझे अटैक होता था और मैं लेता था, हमेशा ये मेरे जीवन का एक भाग बन जा रहा था। और दूसरे साल में जब मैं पहुंचा, मैंने ये गौर किया कि ये जो यातनाएं थी, ये जो बीमारी थी, और भी ज्यादा प्रबल हो रही है मेरे जीवन में, और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। और पेट का प्रॉब्लम शुरू हो गया मुझे, कॉन्स्टिपेशन जो मैं कहूँगा। कभी कभी हफ्ते में 5 या 7 दिन तक भी पेट साफ नहीं होता था। आप समझ सकते हैं कि अगर एक दिन किसी को साफ नहीं हुआ तो वो कैसा नरक अनुभव करता है। और मेरा जीवन उस समय, अगर मैं कहूँ, मेरे लिए एक नरक से कम नहीं था, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही बीमारियों का जो दौर लगता था। और मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जो आत्मिक विषयों में वो लोग जानकारी रखते हैं। और मेरे संबंधी जो लोग हैं वो सब लोग भी इन विषयों में जानकारी रखते हैं। और हम लोग पूजा पाठ करते रहते थे। सबके कुल देवी और देवता होते हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते रहते थे। और हम लोगों ने पूजा की, हम लोगों ने बलि दी, हर प्रकार के आपकी चंगाई के लिए, आपको ये शारीरिक बीमारियों से छुटकारा मिल जाए इसलिए। जी। तो हमने हर तरह की कोशिश की, चाहे वो देवताओं से हो या मेडिसिन डॉक्टरों से हो, लेकिन ये कम नहीं हो रहा था। जी, आपके जितने भी प्रयास आपकी सामर्थ्य में थे, आपने सब कुछ ट्राई किया कि किसी तरह आपको चंगाई मिल जाए। हाँ जी, यस। सो
उसके बाद मैं दूसरे सेमेस्टर के दूसरे साल में गया और अब तक मुझे ये पता लग चुका था कि जब मैं कॉलेज जा रहा हूँ मेरी तबीयत खराब हो रही है और जब मैं बाहर रह रहा हूँ तो मेरी तबीयत उतनी खराब नहीं है। तो इस डर के कारण मैं कॉलेज को जाना मैंने पूरा बंद ही कर दिया था ऑलमोस्ट। उसके वजह से मुझे अटेंडेंस कम हो गया और मुझे डिटेन कर दिया गया। मेरे परिवार भी सब लोग जानते थे क्या हो रहा है, क्योंकि उनसे छुपा नहीं था ये चीज़। तो मेरे पिताजी भी बहुत कोशिश की, उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए मेरे लिए, दवाई हो या किसी स्वामी के पास जाना हो, बाबा के पास जाना हो या कहीं पर भी जो भी वो कर सकते थे हर चीज़ उन्होंने ट्राई की, लेकिन इसका समाधान कहीं नहीं मिल रहा था। डिटेन होने के बाद मैंने सोचा कि ठीक है, पढ़ाई नहीं, खेल कूद में भी मैं अच्छा था, क्रिकेट में मुझे बहुत ही रुचि थी और मैंने क्रिकेट कोचिंग जाना शुरू किया। वो 2000 साल के आखिरी महीनों में हो सकता है। सो 2005 में जनवरी में क्रिकेट अंडर 19 क्रिकेट के लिए उन्होंने इश्तेहार दिया था कि ट्रायल्स के लिए कोई आना चाहे तो आ सकते हैं। जब मैंने वो देखा और मैंने अपना मन बनाया कि मैं इसमें भाग लूंगा, मैं एक ट्राई दूंगा, तो कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं नहीं गिरा, ना कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे लेफ्ट पैर में, इस पैर में मुझे ऐसा लगा कि कुछ टूट गया है। और मैं उस दिन प्रैक्टिस को अच्छा आया, भला चंगा आया, लेकिन जब मैं जा रहा था मैं लंगड़ते हुए जा रहा था। अचानक हो गया। मैं गया, डॉक्टर के पास गया, उन्होंने एक्सरे निकाले लेकिन उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया। उन्होंने मुझे दवाई दी और उस दवा से भी कोई असर नहीं हो रहा था। तो जब मैंने डॉक्टर पर दबाव डाला कि आप बोलते हो कि एक्सरे में कुछ नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पर समस्या है, इसका क्या करें, तो उसने मुझे सीटी स्कैन के लिए रिफर किया। और जब हम लोगों ने उसमें देखा, उसमें भी कुछ पता नहीं चला कि प्रॉब्लम क्या है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया है, ऐसा हो रहा था कि जिस किसी भी चीज में मैं हाथ लगा रहा हूँ वहां पर जैसे मैं हार ही पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो था 2005। क्योंकि आपने पढ़ाई के लिए कोशिश की तो उसमें आप परीक्षाओं से पहले आप बीमार पड़ गए और यहाँ आपने सोचा चलो मैं खेल कूद में अपना कर लूँ क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ भी एक अचानक से और अनोखी समस्या जो डॉक्टर की भी समझ से बाहर है, ऐसी समस्या आपके साथ आई। और ये जो पेट का मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था, कॉन्स्टिपेशन, वो ऐसा होता था कि डॉक्टर एक दवाई देता है, 2-3 दिन तक उसका असर मुझे दिखता है, 2-3 दिन के बाद उसका असर खत्म हो जाता है। तो डॉक्टर ने भी कई ऐसी दवाई बदली अलग अलग, और फाइनली डॉक्टर ने जो कहा, उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि ये तुमको क्यों हो रहा है, ये जो समस्या तुमको ये बुजुर्गों को आती है, बुड्ढों को आती है, तुमको इस उम्र में क्यों आ रही है, मैं नहीं जानता। और डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि हमारे लिए उस समय तो डॉक्टर ही परमेश्वर के समान है, क्योंकि चंगाई उनसे ही मिलती है। तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में कोई आशा नहीं है जी। और 2005 में ऐसा होने के बाद और भी मैं निराश हो गया। और जब मैं पढ़ना चाहता था, मुझे सप्लीमेंट लिखना भी पड़ता था जी। जो मैं पढ़ रहा था वो ये जो व्याधि थी, समस्या थी, ये ऐसे ही बरकरार थी। अच्छा। और मैं सब्जेक्ट फेल होता गया, पढ़ाई से इंटरेस्ट भी चले गया। उसके बाद 2006 में मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया। मैंने सोचा कि ठीक है, पढ़ाई नहीं कर सकता, खेल कूद नहीं कर सकता, कुछ पैसे तो कमा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर हमको बात करना पड़ता है, फोन कॉल्स आते रहते हैं, बात करना पड़ता है। तो मेरी आवाज के साथ गड़बड़ होना शुरू हो गया। कभी कभी आवाज चली जाती थी, जब हम बात कर रहे होते हैं आवाज चली जाती, कभी कभी हिचकी आती रहती, कांस्टेंट हिचकी, वो कंट्रोल नहीं होती फिर से। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ, क्या मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य है, मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं बहुत ही निराश था। और उस समय खुदकुशी की सोच भी आती थी, कभी कभी सोच आती थी कि ऐसे जिंदगी जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम सोच सकते हैं। आपने तो ये महसूस किया, आप तो अपनी जिंदगियों में गुजरे हैं उस वक्त से, लेकिन हम सुन के भी ऐसा महसूस कर सकते हैं कि जो व्यक्ति जब निरंतर असफलता पाए और जिस चीज में चाहे हाथ डाले उसी में उसको परेशानियों का सामना करना पड़े, तो क्या स्थिति रही होगी आपकी। तो उसके बाद क्या ऐसी बात हुई फिर? उसके बाद 2008 सितंबर 9 तारीख को मुझे पीलिए से डायग्नोस किया गया, जॉन्डिस जो कहते हैं इंग्लिश में। तो उसके बाद 4 महीने तक मुझे ये पीलिया रहा और मुझे चंगाई नहीं मिली। सितंबर से दिसंबर तक रहा। सब हमने एलोपैथिक दवाई ट्राई की, होम्योपैथी ट्राई की, नेचुरल जो बोलते हैं पत्तों से बनाते, हर तरीके का ट्राई किया। हमने पूजा पाठ किया, चढ़ावा चढ़ाया हमारे कुल देवी देवताओं को, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं मिल रहा था जी। और कुछ लोगों के पास मेरे पिताजी गए, वो लोग कहे कि ये जादू टोना है, इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि कुछ काम नहीं कर रहा है। उनको लगा कि आपकी ये सब बीमारियां जादू टोने की वजह से हाँ जी, वो लोगों ने बताया अच्छा। कि ये कुछ काला जादू लगता है और इसका तोड़ नहीं है जी। और उस समय में करीब करीब
23 से 25 किलो तक वजन खो चुका था, सिर्फ हड्डी बची थी। अगर मैं बैठ रहा होता तो भी मुझे हड्डी चुभ रही थी। और मैं बेड पे सीधा नहीं बैठ पा रहा था। अगर मैं बैठने की कोशिश कर रहा हूँ या तो लेफ्ट या तो राइट गिर रहा था। एकदम बस जिंदी लाश आप समझ सकते हैं, वैसा कहूंगा मैं। और भूख लगती थी लेकिन खा नहीं पाता। अगर मैं जबरदस्ती खा रहा हूँ तो उल्टी लगती थी, और मैंने देखा कि खून भी आ रहा था उल्टी में, तो मुझे लगा शायद कैंसर हो या कुछ ऐसा लगना शुरू हो गया था मुझे। हर कोई डर जाएगा ऐसी स्थिति देख के। और ऐसा समय आया कि मैं अपने पलंग पर लेटा हुआ था और मुझे लगा कि मैं शरीर छोड़कर नीचे चले जा रहा हूँ, और मुझे लगा कि मेरी मृत्यु अब निश्चित है, क्योंकि मुझे कोई बचा नहीं पा रहा है। और उस समय मेरी जिंदगी पूरी मेरे आंखों के सामने आई। मैं सिर्फ 20 साल का कुछ था, 20 से 24 के बीच में। और मुझे लगा मैं सिर्फ 20 साल का हूँ और मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया है। मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई पे या पालन पोषण पे सिर्फ खर्च ही किया है। मैंने उनको वापस कुछ नहीं दिया, उनके लिए मैं आशीष नहीं हूँ। तो क्यों हो रहा है? निराशाजनक बातें आपको याद आने लगी अपनी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल। क्यों मुझे कोई परिष्कार नहीं मिल रहा है? ऐसा मैं सोच रहा था और अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो रहा था। उस समय मेरी आंटी, जो बुआ है, निर्मला उनका नाम है, वो आई। उनके साथ 2 पास्टर आए और वो लोग आके बोले कि यीशु मसीह के पास अधिकार है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ सामर्थ्य है, उन्होंने कहा अधिकार है कि वो आपको चंगा कर सके। वो मसीह में विश्वासी है। और उन्होंने कहा कि यीशु ने आपके पापों को लिया है, यीशु ने आपके व्याधि को भी लिया है, समस्त रोग को लिया है, इसलिए आपको स्वस्थ कर सकता है। लेकिन मैं सोचता था, क्योंकि मेरे विचार ऐसे थे कि यीशु जो है वो एक पराई देवता है, कहीं पर पैदा हुआ है, इसराइल में, हमारा नहीं है, भारत देश का नहीं है, गॉड, विदेशी एक खुदा है वो। और वो एक बात है। और एक बात यह है कि मसीही जब कोई ऐसा कार्य होता है तो वो फौरन इंसान को बदलने की कोशिश करते हैं, मसीह बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि मैं क्यों बनूं मसीह, जिसमें मैं पला बड़ा हूं मैं वही रहूंगा। तो मैंने उसका तिरस्कार कर दिया। और वो लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की और वो चले गए। जाते जाते उन्होंने ये एक पुस्तक दी, छोटी वाली, नया नियम जो कहते हैं। उसमें मसीह का भाग है, जो नया नियम, बाइबल का एक भाग है। उसमें मसीह के आने से अंत तक का टीचिंग्स रहती हैं उसमें। वो लोग दिए और वो लोग चले गए। और मैंने सोचा ठीक है, मुझे इससे कुछ करना नहीं है, और मैं लेट गया बेड पर। उस दिन मुझे अभी भी याद है, उस दिन मेरे शरीर में बुखार बढ़ रहा था, शरीर में पूरा दर्द था, मैं सीधे लेट नहीं पा रहा था, मैं करवट बदल के भी लेट नहीं पा रहा था, जैसे भी मैं लेटूं दर्द। तो मुझे लगा ओके, मैंने हर चीज ट्राई की है। बचपन से मैं जिनकी आराधना कर रहा हूँ, देवी देवताओं की, उनको मैंने हर चीज का प्रार्थना की, चढ़ावा दिया, बलि दिया, सब दिया, कुछ नहीं हो रहा है। इसको क्यों नहीं एक बार आजमाऊं? अच्छा। तो मैंने कहा, यीशु, इन लोगों ने कहा कि तुम मुझे चंगा कर सकते हो, मुझे चंगा करो। बस उतना ही। वो एक अविश्वास की प्रार्थना में कहूंगा, लेकिन मैंने बस ऐसा कहा। सीधा सा सवाल जवाब डायरेक्ट ईश्वर से बात की है यहाँ पे कि अगर आप कर सकते हैं, ये लोग कह रहे हैं, तो मुझे ठीक करो। हाँ जी, ये परमेश्वर से ही बात थी। तो ऐसा बोलने के बाद मुझे पता नहीं कब मैं सो गया, जब तक तो नींद नहीं आ रही थी, लेकिन बोलने के बाद सो गया। और अगले दिन जब मैं उठा, मुझे शरीर में ऐसा लग रहा था कि कभी भी मुझे कोई व्याधि नहीं आया हो। शरीर में एकदम फ्री, एकदम मुक्त लग रहा था। हालेलुया। तो मुझे फिर ये प्रश्न आया कि क्या ये सिर्फ एक मानसिक सोच है? क्योंकि अगर मैं उठूंगा और चलूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं चल सकता हूँ या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी यही सोचेगा कि ये मेरा भ्रम या सपना है कि अभी तक तो मैं ऐसी परेशानी में हूँ, कैसे मैं इतनी जल्दी स्वस्थ हो सकता हूँ। तो मैं उठा, अपने पलंग से उठा मैं और चलने लगा। और मैं आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि हर एक कदम जो मैं ले रहा था उससे एक नई ऊर्जा, नई शक्ति मेरे शरीर में आ रही थी। और मैं इतना स्ट्रांग महसूस कर रहा था कि मुझे लगा कि बस मैं टोटली चंगा हो गया हूँ। और उस दिन मेरे मन में ये प्रश्न आया, क्यों यीशु मसीह, क्यों? क्योंकि मैं बचपन से मैं प्रार्थना करता था, पूजा पाठ करता था, उपवास करता था, और मैं विश्वास भी करता था, विश्वास के साथ ये सब करता था, लेकिन कभी भी इतना चमत्कारिक एक हादसा अनुभव नहीं किया था। हाँ, अनुभव नहीं हुआ था मेरे जीवन में। और ना ही मैंने यीशु को कोई चढ़ावा दिया, ना ही कोई लालच दिया, ना मैं कहीं तीर्थ स्थल पे गया। उल्टा मैंने एक सवाल किया और उसने मुझे चंगा कर दिया। क्यों? वो सवाल मेरे जीवन में आया। उसके बाद मैंने जो उन्होंने नया नियम पुस्तक जो मुझे दिया था, उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। 5 दिन में मैंने लगभग आधा पढ़ लिया था। अच्छा। और मैं जानता था कि यीशु क्यों आया है और पाप का समाधान क्या है, ये सब उसमें लिखा हुआ था। जो भी प्रश्न मेरे जीवन में बचपन से मेरे मन में थे, उन सब के समाधान मैंने उसमें पाया है। अच्छा। लेकिन फिर वाकया ऐसा हुआ कि मेरे माता पिता देखने लगे कि मैं ये पढ़ रहा हूँ
और वो लोग आके मुझसे बोले कि तू ये क्यों पढ़ रहा है, क्या तू भी मसीह बनना चाहता है, क्या तू अपने धर्म को छोड़ना चाहता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जब बस उस परिवार से जो नहीं जानते हैं तो वो ये बिल्कुल यही होना निश्चित बात थी पहले से। मेरे परिवार ने मेरा तिरस्कार करना शुरू कर दिया और मुझे वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने नए नियम पुस्तक को छुपा दिया कहीं पर जी। और मैं जानना चाहता था कि परमेश्वर कौन है। ओके, यीशु हो या कोई भी हो, फर्क नहीं सच्चा पड़ता। हाँ, परमेश्वर कौन है, सच्चा मुझे परमेश्वर पता कौन चल है। जाए। जी। हाँ जी। सो मैंने उस समय मैं टीवी देख रहा था और वहाँ पर एक बाबा आए, उन्होंने बोला कि परमेश्वर को आप योगा के द्वारा जान सकते हो, अगर आप परमेश्वर से एक होना चाहते हो तो योग ही वो मार्ग है। तो क्योंकि हम लोग उसी में पले बड़े हैं, ये मैंने आसानी से इससे स्वीकार कर लिया और मैंने योगा शुरू कर दिया। कुंडलिनी योगा जो हम बोलते हैं, उसमें मैंने दीक्षा ली। मेरा भी एक गुरु भी था, उन्होंने मुझे दीक्षा दी और हमने ये जो उपासना है ये शुरू कर दी। ये उपासना इतनी स्ट्रिक्ट थी कि हम लोगों को सात्विक आहार, अच्छा, मतलब कोई मांस मच्छी नहीं खाते हैं, यहाँ तक कि नमक भी नहीं खाते हैं। अच्छा। वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन क्योंकि मैं जानना चाहता था परमेश्वर कौन है, मैं उनके पास जाना चाहता था, मैंने सब कुछ किया। और सुबह सुबह उठते थे हम लोग, 3:30 बजे के करीब उठते थे जी। और एक पूरी रूटीन थी हमारी 7 बजे तक, फिर दोपहर को, फिर शाम को। ऐसा मैंने 4 महीने तक किया। जी। और मैं आपको एक बताना भूल गया एक बात कि जब प्रभु ने मुझे जॉन्डिस से स्वस्थ किया, मैं सिर्फ जॉन्डिस से ही स्वस्थ हुआ था। बाकी अच्छा। सब जो ये पेट में प्रॉब्लम था, कंधे में और छींक आना, ये सब वैसे की वैसी थी। अच्छा। जब मैंने बाद में इसके बारे में प्रार्थना की तो मुझे उत्तर मिला कि जो तुमने पूछा तुमने वही पाया। मैंने जब प्रार्थना की, मैंने टोटल चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं की थी, सिर्फ उसी के लिए की थी जी। और मैंने वो पा लिया है। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है ये सवाल है कि जब यीशु मसीह ने आपको चंगाई दी तो एक ही चीज की क्यों दी, क्योंकि आपने उसी चीज के लिए मांगा। तो वचन भी हमसे कहता है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वो जवाब भी दिया आपको, आपकी सारी बातों के जवाब भी आपको मिलते रहे। फिर उसके बाद बताएंगे आप हमारे को आपकी जिंदगी में और क्या परिवार में कैसे फर्क आया। तो उसके बाद मैं अपनी योग साधना में जारी रहा। जो भी उन्होंने कहा कि चक्र में आप लोगों को ऊर्जा मिलेगी, पता चलेगा, वो सब मेरे साथ होता रहा। और मैं दीक्षा में आगे बढ़ गया और इतना आगे बढ़ा कि मेरी जो वो लोग अज्ञ चक्र बोलते हैं यहाँ पर, जो तीसरी आंख बोलते हैं, उसका खुलना भी शुरू हो गया था, क्योंकि मेरे गुरु ने बोला कि ये समय है कि वो खुलेगा। लेकिन ये जो प्रश्न मेरे मन में था कि पाप क्यों आया है, पाप कहाँ से आया है, इंसान क्यों मर रहा है, परमेश्वर की मृत्यु नहीं है तो इंसान की मृत्यु क्यों है? जी। अगर हम अब परमेश्वर के स्वरूप में है तो हमको भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, और इसका हल क्या है? ये सब सवाल मुझे हमेशा आते थे। मैं अपने गुरुओं को पूछा, उन्होंने बताया कि योग की ये जो जीवन शैली है ये एक साधना के जैसी है और आप इस पे चलते जाते हैं बस, और आखिरकार जब आप शरीर त्यागते हैं आपको पता चलेगा यदि आप मुक्त हुए हो या ना हुए हो। तो ये एक अनिश्चित मार्ग मुझे लगा। अच्छा। और मैंने बाइबल में जब मैंने पढ़ा था, मैंने देखा था कि यीशु बोल रहा है कि प्रभु कह रहे हैं कि उसको जो विश्वास करता है उसको पापों से मुक्ति है। जी। एक और मुझे एक निश्चित दावा मिल रहा है यीशु मसीह में, एक और मेरे पास एक अनिश्चित पथ है। जी हाँ। तो मैं बहुत ही कश्मकश में था कि क्या करूं, मैं क्या करूं, क्योंकि कहीं पर भी कोई सवाल जवाब नहीं मिल रहा था। और उस समय योग साधना के दौरान कुछ मंत्र भी हम लोग बोलते थे, और उनमें से कुछ चीज जो मुझे पता चली वो ऐसी है। एक आप सब लोग जानते होंगे, एक तो यह है कि असतोम सद्गमय तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतांगमय। जी। उसका सिंपल अर्थ जो है वो ये है कि हम अंधकार में हैं, हमें ज्योति में ले आओ। हम अज्ञान में हैं, हमें ज्ञान में लेके आओ। हम मृत्यु में बंधे हुए हैं, हमें अमरत्व की ओर, जीवन की ओर ले जाओ। और मैं इसमें पढ़ता हूँ कि यीशु तीनों दावे करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं ही इस जगत की ज्योति हूँ, और जो मुझ में विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। और वो कह रहा है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ। सो असत्य में से सत्य में कैसे आऊंगा मैं? जब मैं सत्य के पास आऊंगा, यीशु के पास आऊंगा। और सबसे बड़ा दावा जो उन्होंने किया, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही पुनरुद्धान हूँ। ये कोई इंसान नहीं बोल सकता, ये कोई प्रवक्ता भी नहीं बोल सकता, ये कोई संत भी नहीं बोल सकता, ये केवल परमेश्वर ही बोल सकता है। तो मुझे लगा कि अरे यहाँ पर जो मैं पढ़ रहा हूँ उसकी पूर्ति मैं यीशु मसीह में देख रहा हूँ। उस समय में मेरे दिल के बहुत करीब एक मंत्र था, हम लोग बोलते हैं महामृत्युंजय मंत्र। ये मंत्र हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि कोई बला हम पर ना आए, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई बीमारी ना हो, मृत्यु ना आए। हाँ जी। सो वो ऐसे है, मैं पूरा सारांश नहीं दूंगा, बस बोलूँ। मंत्र ऐसा है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। जी। तो इसका अर्थ ये है कि हम उसकी ओर देखते हैं जो 3 आंख वाला है। तो जब मैंने ये 3 आंख का सोचा, मैंने अपने गुरुओं को पूछा, तो उन्होंने बोला कि अगर तुम सोचोगे कि एक व्यक्ति बैठा है जिसके पास 3 आंख है तो तुम अज्ञान में हो। इसका अर्थ ये है कि 3 आंखों का अर्थ ये है कि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर जो भूतकाल तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों में देख सकता है और तीनों लोकों में देख सकता है। तो वो पहले जब उन्होंने ऐसा कहा, मुझे लगा कि क्या मैं अज्ञानता में जी रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता था कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके पास 3 आंख है और मेरे गुरु बोल रहे हैं कि ये सच नहीं है। तो एक के बाद एक मुझे झटके लगते गए। और इसमें इस मंत्र का अर्थ ये है कि हम उसको देख रहे हैं, सर्वज्ञानी परमेश्वर की ओर देख रहे हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं कि निश्चित मृत्यु जो है, और वो लोग बता रहे हैं कि मृत्यु कैसी है। वो लोग बता रहे हैं कि मृत्यु ऐसी है जैसे एक बेल पे एक कुकुम्बर जो हम लोग बोलते हैं ना, खीरा। हाँ, खीरा जो है वो पैदा भी बेल को लग के होता है। हाँ। जब वो पक जाता है वो टूटकर गिर जाता है। तो ये जो बेल है ये पाप है। मनुष्य का जन्म भी पाप में ही हो रहा है, वो उसी में बढ़ रहा है। और वो जब पाप बढ़कर पूरा हो जाता है वो टूटकर गिर जा रहा है, मर जा रहा है। मेरी मृत्यु इतनी निश्चित है जैसे कि इस खीरे का ये बेल के साथ। इस मृत्यु से मुझे छुड़ाकर तुम अमरत्व की ओर लेके जाओ। जी। और जब मैं बाइबल पढ़ा, मुझे यशायाह 25 में लिखा हुआ है कि यही परमेश्वर है जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। यही परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मृत्यु को निगल जाएगा ताकि वो कभी आगे कभी ना हो। और मैं देखता हूँ कि जिसकी मैं प्रार्थना कर रहा था एक ही व्यक्ति है जो यीशु मसीह है, उसी को वो वर्तित होता है, उसी को वो लागू होता है। क्यों? क्योंकि मृत्युंजय जो है वो अमर नहीं है। अगर आप सोचिए कि परमेश्वर अमर है तो वो अमर है। मृत्युंजय वो होगा जिसने मृत्यु को चखा है, मृत्यु को जीता है और विजय पाई है। तो मैं नहीं देखता ऐसा कोई भी, मैं किसी को नहीं देखता जिसने मृत्यु को झेला हो और मृत्यु को विजय पाई हो और दावे के साथ कहता है कि अगर तू मुझ में विश्वास करता है तो तू भी वही विजय पाएगा। तो ये सब मेरे लिए अचंबा, एकदम अचंबा, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि मृत्यु ही परमेश्वर की ओर जाने का द्वार है, लेकिन यीशु कह रहा है कि मैं ही वो द्वार हूँ। और पापों की क्षमा, सबसे बड़ा जो है वो पापों की क्षमा। यीशु कह रहा है कि मेरा खून के द्वारा आपके सारे गुनाह माफ किए गए, धुल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मुझ में कितनी कश्मकश रही होगी, क्योंकि मैं सोचता था कि एक पराय देवता है, मुझे इसको नहीं मानना है। लेकिन हर चीज में देख रहा हूँ वो उसी की तरफ इशारा कर रही है। और मैं समझता हूँ कि जो भी सत्य का पीछा करेगा वो जरूर यीशु की ओर आएगा। मैंने ऐसा निर्णय लिया कि ठीक है, मैं योगा नहीं करूंगा, ना मैं बाइबल पढ़ूंगा। एक परमेश्वर है, सृष्टि करता है, मैं उससे बात करूंगा। सो मैं अगले दिन उठा 3:30 बजे, मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर सृष्टि करता, मैं जानता हूँ कि तू है, चाहे कोई भी धर्म कोई भी नाम दे, तू है, मैं जानता हूँ कि तू है और तूने हमको बनाया है। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, अगर तू खुद को जाहिर करेगा, अगर तू खुद को, मैं तुझे फॉलो करूंगा, मैं तुझे ही अनुसरण करूंगा। ऐसा मैंने 3-4 दिन प्रार्थना की। उसके बाद जो पास्टर मेरे घर आए थे प्रार्थना करने को जब मैं बीमार था, उनको मिलने के लिए मेरे मन में एक बहुत ही प्रबल इच्छा आ रही थी। तो मैं गया, मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा कि जब आप लोग आए थे उसके बाद मुझे जॉन्डिस से चंगाई मिली है, लेकिन ये जो बाकी चीज है उससे मैं स्वस्थ नहीं हुआ हूँ। और मेरे साथ ये सब प्रश्न है, पाप के प्रश्न है, मुक्ति के प्रश्न है, इंसान कैसे बच सकता है। उन्होंने मुझे बाइबल से समझाया और उन्होंने कहा कि तुम घर चले जाओ और जाकर एक ग्लास में पानी ले लो और यीशु के नाम से वो पानी को पी जाओ। ऐसा नहीं है कि पानी में कुछ है, लेकिन विश्वास, यीशु के नाम में विश्वास है। मैं कार्य किया उस दिन। तो मैं घर गया, किसी से कुछ नहीं कहा, मैंने ग्लास लिया, सीढ़ियों पर चले गया ऊपर जहाँ मुझे कोई नहीं देख सकता। वहाँ मैं ऐसा बैठा था, ग्लास लेकर हाथ में लेकर ऐसा बैठा और मैंने कहा जीसस, यीशु। और मैंने जैसे यीशु कहा, मुझे लगा कि पीछे से एक आंधी आई और मुझसे टकरा रही थी। और ये आंधी ऐसे थी कि उसमें जीवन हो। मेरे शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक कण जैसे कि जी उठ रहा हो। अपने शरीर के जो ये छेद होते हैं, मुझे लगा कि उनमें एक दैविक एनर्जी, ऊर्जा जो है अंदर चली जा रही है और रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो मुझे एकदम से डर लगा। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई दुष्ट आत्मा आ गई हो, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ा था, उसमें से मुझे एक वचन याद आया, जैसे कि यीशु कहता है, अगर तुम रोटी मांगोगे तो क्या वो पत्थर देगा, अगर तुम मच्छी मांगोगे तो क्या वो आपको सांप देगा। ये जब वचन मेरे दिल में आया, मुझे लगा हाँ,
मैंने यीशु को पुकारा है तो ये यीशु ही होगा। जी। मैंने फिर से यीशु कहा और उसकी शक्ति जो थी मुझ पर इतनी भारी थी कि मुझे लगा कि अब मैं नीचे गिर जाऊंगा। और उसी समय मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बाजू आके खड़ा हुआ है। जी। और वो जो समय था उसको मैं वर्णन नहीं कर सकता मैं बिल्कुल। उसका, क्योंकि मेरा जो मन है वो खुल गया है और जो मैं जानना चाहता था मैं उसे जान गया हूँ। जी। मेरे दिल में बिना किसी शक के ये सच्चाई डाली गई थी कि ये ही परमेश्वर है, यीशु ही वो परमेश्वर है जिसकी मैं बचपन से खोज कर रहा हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ अपने घर में बैठा और मैंने उसका नाम लिया और वो मेरे लिए दौड़ा आया वो। जी हाँ। और उस दिन मैंने पानी पी लिया और उस दिन मैं नीचे चले गया, मैं चंगा हो गया। जो 8 साल मैंने अपने जिंदगी में गंवाए थे, जो व्याधि मुझे, जो भी बंधन मुझे बांधे हुआ था, यीशु ने उस दिन मुझे मुक्त किया उससे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं बहुत अच्छी इस गवाही के लिए, और हम इस गवाही को जारी रखेंगे। अपनी अगली एपिसोड में हम जारी रखेंगे, क्योंकि समय की कमी को देखते हुए इस वक्त हमें यहीं पर इजाज़त लेनी पड़ेगी दर्शकों से। और हम उन सब दर्शकों से कहते हैं कि आप बने रहिए और जारी रखेंगे हम इस गवाही को कि आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और कितने अद्भुत तरीके से उन लोगों को भी वो बुलाता है जो उसको नहीं जानते। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है, और माँ के गर्भ में रचे जाने से पहले से मैं तुम्हें नाम लेके जानने वाला परमेश्वर हूँ। तो हम आपसे अनुग्रह करते हैं कि आप लगातार बने रहिए, और अगले भाग में हम फिर से भाई महेश टांग के साथ बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।